गौतम बुद्ध और किसान की कहानी। एक बार एक किसान गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, हे बुद्ध, मेरा जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है। मेरे पास कई समस्याएं हैं। कभी फसल खराब हो जाती है, कभी परिवार के लोग मुझसे नाराज रहते हैं, कभी मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, तो कभी मेरी पत्नी मुझसे लड़ती रहती है। क्या आप मेरी सारी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब समझने दो। क्या दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कोई समस्या न हो? किसान थोड़ी देर सोचने लगा और बोला, नहीं, हर किसी के जीवन में कोई न कोई समस्या तो होती ही है। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी परेशानियां इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि तुम उनसे भागने की कोशिश करते हो। समस्याओं का खत्म होना संभव नहीं है क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। लेकिन इनसे परेशान न होना, यह तुम्हारे मन की शक्ति पर निर्भर करता है। गौतम बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ने अपने कंधे पर एक भारी बोझ उठाया हुआ था। वह हर दिन उस बोझ से परेशान रहता था और हर किसी से पूछता था, कोई ऐसा रास्ता है कि मैं इस बोझ से मुक्त हो जाऊं? लोग उसे सलाह देते, लेकिन वह सुनता नहीं। एक दिन उसने एक संत से पूछा। संत ने कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, इस बोझ को लेकर जीवन भर दुखी रहो। दूसरा, इसे उतार दो और हल्के मन से आगे बढ़ो। उस व्यक्ति ने सोचा और बोझ उतार दिया। उसे एहसास हुआ कि बोझ असली नहीं था, बल्कि उसकी सोच ने उसे भारी बना दिया था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्याएं भी वही बोझ हैं। जब तक तुम इन्हें अपने सिर पर रखोगे, ये तुम्हें भारी लगेंगी। लेकिन जब तुम इन्हें स्वीकार करोगे और इनसे सीखोगे, तो ये तुम्हें मजबूत बनाएंगी। किसान ने सिर झुकाया और बोला, हे बुद्ध, मैं समझ गया। समस्याएं जीवन का हिस्सा है। गौतम बुद्ध ने किसान को अच्छे से समझाया। मैं इन्हें गौतम बुद्ध ने किसान की ओर देखकर कहा, तुम्हारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ बातें समझनी होंगी। उन्होंने एक कटोरा उठाया और उसमें पानी भरकर किसान को दिखाया। फिर बोले, अगर इस पानी में कोई गंदगी डाल दी जाए तो क्या यह साफ रहेगा? किसान ने कहा, नहीं, यह गंदा हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह जब तुम्हारे मन में परेशानियां और चिंताएं भर जाती हैं, तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन यदि तुम इसे शांत रहने दो तो सब साफ हो जाएगा। किसान ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मन को शांत कैसे किया जाए? बुद्ध ने फिर कहा, एक, स्वीकार करना। सबसे पहले यह समझो कि जीवन में हर किसी को समस्याएं होती हैं। उन्हें स्वीकार करो, न कि उनसे भागो। जब तुम स्वीकार करोगे तो तुम्हारे भीतर उनका हल खोजने की शक्ति जागेगी। दो, मन पर नियंत्रण। जैसे एक गाड़ी चालक अपने घोड़ों को काबू में रखता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। यह ध्यान, मेडिटेशन से संभव है। दिन में कुछ समय शांत बैठो और गहरी सांस लो। इससे तुम्हारे विचार साफ होंगे। 3, मोह और लालच छोड़ो। तुम्हारी कई समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि तुम चीजों से बहुत मोह रखते हो। मोह तुम्हें कमजोर बनाता है। अगर तुम चीजों को जाने देने का साहस करोगे तो परेशानियां कम हो जाएंगी। 4, वर्तमान में जियो। तुम अतीत में रहकर पछताते हो और भविष्य की चिंता करते हो, लेकिन जीवन केवल आज में है। जो अभी है उसे पूरी ईमानदारी और ध्यान से जीना सीखो। बुद्ध ने उदाहरण देकर समझाया। सोचो कि तुम एक नाव में हो और नदी पार कर रहे हो। अगर तुम अपने हाथ में पत्थर पकड़ लो तो तुम्हारा सफर कठिन हो जाएगा।
लेकिन यदि तुम पत्थर को नदी में डाल दो तो सफर आसान हो जाएगा। समस्याएं पत्थर की तरह हैं, उन्हें मन से उतार दो और जीवन का आनंद लो। किसान को यह बात अच्छे से समझ में आ गई। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे गुरु, अब मैं अपनी समस्याओं से भागूंगा नहीं, उन्हें स्वीकार करूंगा और शांत मन से समाधान खोजूंगा। गौतम बुद्ध की बातें किसान के मन में गहराई तक उतर गईं। लेकिन किसान ने फिर भी एक सवाल पूछा, गुरुजी, जब समस्याएं बहुत बड़ी हों और उनके समाधान का कोई रास्ता न दिखे, तब क्या किया जाए? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर समस्या के दो हिस्से होते हैं। पहला वह जो तुम्हारे नियंत्रण में है, और दूसरा वह जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक व्यापारी समुद्र यात्रा पर निकला। उसका जहाज समुद्र में तूफान में फंस गया। सारे लोग घबरा गए। व्यापारी ने सोचा, यह तूफान मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रख सकता हूं। उसने अपनी टीम को संगठित किया, उन्हें धैर्य से काम लेने को कहा और जहाज को बचाने के लिए जो कुछ संभव था वह किया। तूफान गुजर गया और जहाज बच गया। यदि वह घबराहट में कुछ न करता तो सब नष्ट हो जाता। बुद्ध ने किसान को समझाया, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में है। बाकी चीजें समय पर छोड़ दो। चिंता करने से केवल तुम्हारी ऊर्जा खत्म होगी। बुद्ध ने किसान को 3 बातें और समझाईं। 1. धैर्य का महत्व। हर बड़ी समस्या के समाधान के लिए समय लगता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों के फल भी समय से मिलेंगे। 2. सकारात्मकता। समस्या कितनी भी बड़ी हो, उसे हल करने का पहला कदम है विश्वास। यदि तुम यह सोचो कि यह संभव है, तो तुम्हारे मन में रास्ते खुद बनने लगेंगे। 3. संगति का महत्व। सही लोगों के साथ रहो। जब तुम्हारे आसपास अच्छे और सहायक लोग होंगे तो वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। अकेले लड़ने की बजाय मदद मांगने से डरना नहीं चाहिए। किसान ने बुद्ध की हर बात को ध्यान से सुना और उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा, हे गुरु, आज आपने मुझे जीने का सही मार्ग दिखाया। अब मैं अपने जीवन की हर समस्या को स्वीकार करूंगा और धैर्य के साथ समाधान खोजूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, मन की शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है, उसे कभी न खोना। किसान गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर अपने गांव वापस लौट गया। उसने सोचा कि अब वह अपनी जीवन शैली और दृष्टिकोण को बदलकर जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाएगा। जब वह गांव पहुंचा तो पहले की तरह समस्याएं उसका इंतजार कर रही थीं। फसल खराब हो रही थी, परिवार में कलह थी और आर्थिक तंगी बनी हुई थी। लेकिन इस बार किसान ने बुद्ध की बातें याद की और शांत मन से स्थिति को समझने की कोशिश की। पहला कदम जो नियंत्रण में है उस पर काम करो। किसान ने सोचा, फसल खराब हो रही है, लेकिन मैं इसे बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूं? उसने अपनी मेहनत पर ध्यान दिया। बेहतर बीज खरीदे, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने के तरीके सीखे और बारिश न होने पर पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की। कुछ ही महीनों में उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी। दूसरा कदम, धैर्य रखना। किसान ने महसूस किया कि परिवार के झगड़ों को तुरंत खत्म करना संभव नहीं है। उसने बुद्ध की सीख को अपनाते हुए धैर्य रखा और सबकी बातें सुननी शुरू की। धीरे धीरे वह परिवार के सदस्यों के बीच संवाद स्थापित करने में सफल हुआ। समय के साथ घर का माहौल भी शांतिपूर्ण हो गया। तीसरा कदम, वर्तमान में जीना। पहले किसान भविष्य की चिंता में डूबा रहता था, लेकिन अब उसने हर दिन को अपने तरीके से जीने की ठानी।
वह सुबह ध्यान करता, दिन भर अपने काम पर फोकस करता और रात में उन चीजों के लिए आभार प्रकट करता जो उसके पास थीं। एक दिन गांव वालों ने पूछा, तुम्हारे जीवन में इतनी शांति और सफलता कैसे आ गई? पहले तो तुम हमेशा परेशान रहते थे। किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने गौतम बुद्ध से 3 चीजें सीखी। समस्याओं को स्वीकार करना, जो मेरे नियंत्रण में है उस पर काम करना, और धैर्य रखना। यही मेरी शांति और सफलता का राज है। धीरे धीरे किसान की कहानी गांव भर में फैल गई। लोग उसकी मदद लेने आने लगे। किसान ने बुद्ध के उपदेशों को सबके साथ साझा किया। गांव में शांति और खुशहाली का माहौल बन गया। किसान गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर अपने गांव वापस लौट गया। उसने सोचा कि अब वह अपनी जीवन शैली और दृष्टिकोण को बदलकर जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाएगा। जब वह गांव पहुंचा तो पहले की तरह समस्याएं उसका इंतजार कर रही थीं। फसल खराब हो रही थी, परिवार में कलह थी और आर्थिक तंगी बनी हुई थी। लेकिन इस बार किसान ने बुद्ध की बातें याद की और शांत मन से स्थिति को समझने की कोशिश की। पहला कदम जो नियंत्रण में है उस पर काम करो। किसान ने सोचा, फसल खराब हो रही है, लेकिन मैं इसे बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूं? उसने अपनी मेहनत पर ध्यान दिया। बेहतर बीज खरीदे, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने के तरीके सीखे और बारिश न होने पर पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की। कुछ ही महीनों में उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी। दूसरा कदम, धैर्य रखना। किसान ने महसूस किया कि परिवार के झगड़ों को तुरंत खत्म करना संभव नहीं है। उसने बुद्ध की सीख को अपनाते हुए धैर्य रखा और सबकी बातें सुननी शुरू की। धीरे धीरे वह परिवार के सदस्यों के बीच संवाद स्थापित करने में सफल हुआ। समय के साथ घर का माहौल भी शांतिपूर्ण हो गया। तीसरा कदम, वर्तमान में जीना। पहले किसान भविष्य की चिंता में डूबा रहता था, लेकिन अब उसने हर दिन को अपने तरीके से जीने की ठानी। वह सुबह ध्यान करता, दिन भर अपने काम पर फोकस करता और रात में उन चीजों के लिए आभार प्रकट करता जो उसके पास थीं। एक दिन गांव वालों ने पूछा, तुम्हारे जीवन में इतनी शांति और सफलता कैसे आ गई? पहले तो तुम हमेशा परेशान रहते थे। किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने गौतम बुद्ध से 3 चीजें सीखी। समस्याओं को स्वीकार करना, जो मेरे नियंत्रण में है उस पर काम करना, और धैर्य रखना। यही मेरी शांति और सफलता का राज है। धीरे धीरे किसान की कहानी गांव भर में फैल गई। लोग उसकी मदद लेने आने लगे। किसान ने बुद्ध के उपदेशों को सबके साथ साझा किया। गांव में शांति और खुशहाली का माहौल बन गया। कुछ वर्षों बाद किसान का जीवन पूरी तरह बदल गया था। अब वह न केवल अपनी समस्याओं का समाधान खुद करता था, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी तत्पर रहता था। उसकी समझदारी और धैर्य की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। बुद्ध से दोबारा मुलाकात। एक दिन किसान ने सोचा कि उसे गौतम बुद्ध से फिर मिलकर उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। वह आश्रम पहुंचा और बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसने कहा, हे गुरु, आपके दिए ज्ञान ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं हर समस्या को शांति से हल करता हूं और दूसरों की मदद भी कर पाता हूं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें अब भी समस्याएं होती हैं? किसान ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ गुरुजी, समस्याएं अब भी आती हैं, लेकिन अब मैं उनसे घबराता नहीं। मैं उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानता हूं और धैर्य के साथ उनका समाधान खोजता हूं। बुद्ध ने किसान को और गहराई से समझाया। बुद्ध बोले, यह सही है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन याद रखो, जीवन केवल समस्याओं का हल खोजने का नाम नहीं है। जीवन का असली आनंद तब है जब तुम इन समस्याओं के बीच भी खुश रहना सीखो।
किसान ने पूछा, गुरुजी, क्या यह संभव है कि समस्याओं के बीच भी खुशी महसूस की जाए? बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो उस पेड़ को। बारिश आती है, तेज धूप पड़ती है, ठंडी हवा चलती है, लेकिन वह अपनी जड़ों को मजबूत करता है और हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर खुशी के स्रोत को खोजने की जरूरत है। किसान की नई पहचान। गांव में किसान अब केवल एक मेहनती व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक बन चुका था जिसे हर कोई अपनी परेशानियों में सलाह लेने आता। लोग उसे गांव का बुद्ध कहने लगे। किसान अपने अनुभव और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से सभी को प्रेरित करता था। एक युवा की समस्या। एक दिन एक युवा किसान उसके पास आया। वह बहुत निराश था। उसने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे खेत में फसल हमेशा खराब हो जाती है। मुझे लगता है कि मैं किस्मत का मारा हूं। क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब है? किसान ने उसे मुस्कुराकर देखा और एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य की सड़क पर एक बड़ा पत्थर रखवा दिया। फिर वह छिपकर देखने लगा कि कौन इसे हटाएगा। कई लोग आए, लेकिन सभी ने पत्थर को देखकर गुस्सा किया और बिना कुछ किए आगे बढ़ गए। फिर एक गरीब किसान वहां आया। उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की। यह कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही उसने पत्थर हटाया, उसे नीचे एक सोने की थैली मिली। किसान ने युवा से कहा, जैसे उस किसान को पत्थर हटाने पर इनाम मिला, वैसे ही तुम्हारी मेहनत का फल भी मिलेगा। हो सकता है अभी तुम्हें वह दिख न रहा हो, लेकिन यह तय है कि तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। युवा किसान को नई प्रेरणा मिली और उसने अपनी कोशिशें जारी रखने का निर्णय लिया। गांव की समृद्धि। धीरे धीरे पूरे गांव में शांति और संतोष का माहौल बनने लगा। किसान की शिक्षाओं से प्रेरित होकर लोग अपने झगड़े सुलझाने लगे, मेहनत करने लगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने में जुट गए। गांव में अब फसलें भी अच्छी होने लगीं, क्योंकि सभी ने अपने काम को समर्पण और सकारात्मक सोच के साथ करना शुरू कर दिया था। किसान की आखिरी इच्छा। कई सालों बाद जब किसान बूढ़ा हो गया, तो उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, मुझे गौतम बुद्ध से जो ज्ञान मिला, मैंने उसे तुम सबके साथ साझा किया। मेरी इच्छा है कि तुम इसे आगे भी याद रखो और दूसरों तक पहुंचाओ। गांव वालों ने वादा किया कि वे बुद्ध की शिक्षाओं और किसान की सलाह को कभी नहीं भूलेंगे। गांव में अब बदलाव की बयार बह रही थी। किसान के उपदेशों से प्रभावित होकर लोग अपने जीवन में नई ऊर्जा और साहस लेकर आगे बढ़ रहे थे। हर कोई अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगा था। गांव में नई पीढ़ी का उत्थान। एक दिन गांव के बुजुर्ग और युवा एकत्रित हुए और नए संकल्प लिए। उन्होंने तय किया कि वे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, ताकि वे भी सच्चे मार्ग पर चल सकें। एक युवा ने कहा, हमारे बच्चों को भी यह सीखना चाहिए कि समस्याओं को कैसे समझना और उनसे कैसे निपटना है। हमें उन्हें यह बताना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें धैर्य और मेहनत से हल किया जा सकता है। गांव में स्कूल खुलने लगे, जहां बच्चों को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से परिचित कराया गया। उन्हें सिखाया गया कि जैसे बुद्ध ने कहा था, सब कुछ समय पर बदलता है, वैसे ही जीवन के हर चरण में बदलाव आना स्वाभाविक है। किसान की सीख। जीवन में सेवा का महत्व। किसान ने हमेशा कहा, हमारी खुशी और शांति तभी सच्ची है जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करें। उसने गांव के लोगों को यह भी सिखाया कि सेवा करना सिर्फ अपनी सोच और भावनाओं की खुशी नहीं, बल्कि सच्चा उद्देश्य है।
एक दिन किसान ने गांव वालों को बुलाकर कहा, अगर हमें सुखमय जीवन जीना है तो हमें दूसरों की मदद के लिए आगे आना होगा। उन्होंने गांव में एक सामुदायिक सेवा केंद्र खोला, जहां जरूरतमंदों को भोजन, चिकित्सा और अन्य सहायता दी जाने लगी। बदलाव की गूंज। कुछ ही समय में यह सेवा केंद्र गांव में परिवर्तन की मिसाल बन गया। लोगों ने न केवल जरूरतमंदों की मदद करना सीखा, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी आया कि वे अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। गांव के बुजुर्ग भी अब नए हौसले से भर गए थे। उन्होंने कहा, हम भूल चुके थे कि सेवा करने से कितना बड़ा सुख मिलता है। किसान ने हमें याद दिलाया कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। किसान की अंतिम यात्रा। कुछ सालों बाद जब किसान की तबीयत कमजोर हो गई, तो उसे याद करते हुए गांव के लोग उनके लिए एक विशेष सभा का आयोजन करने पहुंचे। सबने मिलकर कहा, तुमने हमें जीवन का सही पाठ पढ़ाया। अब जब तुम नहीं हो तो भी हम तुम्हें अपने दिल में जीवित रखेंगे। गांव वालों ने अपनी परंपराओं में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को शामिल कर लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे न केवल अपने जीवन को सुखी बनाएंगे, बल्कि दूसरों को भी सुखमय जीवन जीने का मार्ग दिखाएंगे। गांव में किसान की कहानी और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जैसे जैसे फैलती गईं, वहीं से नई पीढ़ी को भी उनके महत्व का एहसास होने लगा। बच्चे अब अपने सपनों को नए नजरिए से देखने लगे थे। उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और वे जान गए थे कि हर समस्या का समाधान धैर्य और विश्वास के साथ खोजा जा सकता है। एक नई शुरुआत। गांव के लोग अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने की जो पहल की थी, वह धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। गांव वालों ने सामूहिक प्रयास से एक नई व्यवस्था बनाई, जिसमें सबकी जिम्मेदारी तय की गई कि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करे। सामुदायिक सहयोग की भावना इतनी गहरी हो गई कि गांव में कोई भी व्यक्ति किसी कठिनाई का सामना करता तो उसके साथ पूरा गांव खड़ा होता। चाहे फसल खराब हो या बीमार हो, सभी लोग मिलकर समाधान ढूंढते और मदद करते। बच्चों की नई पीढ़ी। गांव के बच्चे अब हर दिन स्कूल जाते और वहां उन्हें गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और किसानों की कहानियां पढ़ाई जाती। शिक्षक उन्हें सिखाते कि जीवन में असफलता और समस्याएं कोई गलत चीज नहीं हैं, बल्कि ये अनुभव हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। बच्चों को यह भी सिखाया गया कि हर व्यक्ति के पास अपनी क्षमता है और कठिनाइयों से लड़ने की ताकत भी। बच्चों ने भी अपने भीतर की सकारात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाना शुरू कर दिया। वे अब न केवल पढ़ाई में बेहतर हो रहे थे, बल्कि वे सामुदायिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे। नई पीढ़ी के नेतृत्व में बदलाव। कुछ सालों बाद यह नई पीढ़ी ही गांव का नेतृत्व करने लगी। गांव के युवा नए नए प्रयासों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाया, नए रोजगार के अवसर खोले और अपने इलाके को समृद्ध बनाने के लिए कई नई परियोजनाएं शुरू कीं। उन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने बिजनेस और रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया। उन्होंने जाना कि यदि वे अपने कार्यों में धैर्य, संयम और सेवा का भाव अपनाएंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सामुदायिक बदलाव और प्रेरणा। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। वहां पहले की तुलना में खुशहाली आई थी और अब गांव वाले केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी प्रयास कर रहे थे। यह नई सोच और बदलाव की वजह से ही संभव हो सका था। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल जीवन को सरल बनाने का रास्ता दिखाती हैं, बल्कि उन्हें अपनाकर हमें न केवल अपने दुखों को हल करने की क्षमता मिलती है, बल्कि दूसरों को भी सुखी बनाने का मौका मिलता है। वर्षों बीतते गए और गांव अब एक नई पहचान बना चुका था। वहां का माहौल पहले की तुलना में पूरी तरह बदल चुका था।
हर घर में विकास, खुशहाली और आत्मविश्वास की किरणें नजर आ रही थीं। गांव वाले न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा सोचने लगे थे। गांव की पहचान, बदलाव का प्रतीक। गांव अब शांतिपूर्ण और समृद्ध बन चुका था। फसलें हर साल भरपूर होती, घरों में खुशियां थीं और रोजगार के अवसर भी बढ़ गए थे। लोग अब एक दूसरे के लिए चिंता नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे की मदद करने में खुशी महसूस करते थे। गांव में हर कोई यह समझ चुका था कि असफलता या समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सामना धैर्य और साहस से किया जा सकता है। सभी ने मिलकर एक नई संस्कृति की नींव रखी थी, जो सहयोग, परोपकार और सौहार्द पर आधारित थी। सेवा और सहयोग की मिसाल। गांव में सामुदायिक केंद्रों का विस्तार हुआ, जहां लोग बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे की मदद के लिए आते। बीमारों की देखभाल, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और वृद्धों की देखभाल के लिए अब एक व्यवस्थित प्रणाली बन चुकी थी। हर साल गांव के लोग गौतम बुद्ध की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते। इस अवसर पर गांव के हर घर से लोग एकत्रित होते, जहां वे बुद्ध के उपदेशों पर चर्चा करते, अपने अनुभव साझा करते और साथ मिलकर सेवा के नए तरीके सोचते। युवा पीढ़ी का नेतृत्व। युवाओं ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने नई तकनीकों को अपनाया, खेतों में आधुनिकता लाई और गांव के लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए। लेकिन उन्होंने कभी गौतम बुद्ध की शिक्षा को भुलाया नहीं। वे जानते थे कि सफलता पाने के लिए केवल बाहरी कार्य ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी जरूरी है। उनका आदर्श धैर्य, संयम और सेवा ही बन चुका था। उन्होंने गांव की समस्याओं को मिलकर सुलझाने की दिशा में कई नए प्रयास किए। सकारात्मकता का परिणाम। वर्तमान में गांव वाले न केवल खुशहाल जीवन जी रहे थे, बल्कि वे अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा बन गए थे। उनके काम की सराहना दूर दूर तक होने लगी थी। लोग दूसरे स्थानों से भी आए, उन्हें उनके विकास के सूत्र जानने के लिए। गांव की कहानी अब एक मिसाल बन गई थी कि कैसे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर किसी भी स्थान को खुशहाल और विकसित बनाया जा सकता है। किसान और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी गांव वालों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी कहानी न केवल उस गांव के लिए, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक अनुसरणीय मार्ग है। जब भी कोई मुश्किल समय आता, वे बुद्ध के उपदेशों को याद करते हैं कि समस्याओं का समाधान अपने भीतर की शक्ति से ही संभव है और हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि वास्तविक शांति और खुशी हमारी सोच में है और उसे पाने के लिए हमें अपने भीतर धैर्य, विश्वास और सेवा की भावना को जागरूक करना होगा। इस प्रक्रिया में व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशनी से भर देता है। वह गांव अब हमेशा के लिए एक जीवंत मिसाल बना रहेगा, एक स्थान जहां लोगों ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर न केवल अपने जीवन को बदल लिया, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नई संस्कृति को जन्म दिया, जो कि सहयोग, सेवा और सामूहिक सुख के सिद्धांतों पर आधारित थी। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी और आगे भी हमें प्रेरित करेंगी कि कैसे धैर्य, सकारात्मक सोच और सेवा के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकते हैं। यही सच्ची खुशी और शांति का रास्ता है।